Okay, audience, I hope. गुलाब सिंह की शादी ने सबके मुंह बंद करवा दिए, जिप लॉक लग गई सबके मुंह पर। नशा उतरते ही मोटू बिटिया का शुरू हुआ नया ड्रामा। नन्नू के घर भी हुई थी गुलाब सिंह के जैसे कुछ खास रस्में। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिंपल व्लॉग्स पर। तो चलिए जी, करते हैं अपना एपिसोड स्टार्ट। लेकिन हमेशा की तरह करती हूँ आप लोगों से एक निवेदन कि इस वीडियो को देखते ही आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो और भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के साथ मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन वीडियो भी एक दिन में शेयर की हैं, ठीक है जी। तो आज जो है वॉइस ओवर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग मैनेज करोगे। और जी, आज का वीडियो आप देखने की बजाय सुन ही लेना मेरा, है ना जी। और अपने पॉइंट जो है, जहाँ पर मैं कुछ पॉइंट क्लियर करने वाली हूँ, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि इस वीडियो में आपको कैसा लगा, ठीक है जी। आप अपनी सजेशन जरूर से देना, मुझे वेट रहता है आप लोगों के कमेंट्स का। तो बढ़ती हूँ अपने आज के टॉपिक की ओर। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ कुछ क्लिप जो हैं वो शेयर करी हैं अपनी नीस की मैरिज की, ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि वहाँ पर भेड़ों का बोलना है, रोते गिड़गिड़ाते हुए जी वो बोल रही हैं कि यहाँ पर देखिए गुलाब सिंह की शादी की पिक्स देखकर आप लोगों का मुंह बंद हो गया। भैया, हमारा मुंह क्यों बंद होगा? किसी की खुशी है, ठीक है। और जो पिता होते हैं वो हमेशा से यही चाहते हैं कि कैसे भी करके मैं अपनी बेटी की शादी में वो सब चीज़ें करूं जो मेरी बेटी की इच्छा करती है, और अपनी कहते हैं ना जेब से कहीं ज़्यादा वो खर्चा करते हैं। लेकिन हम लोग तो इस बात पर बोल रहे थे कि वहाँ पर गुलाब सिंह की कथनी और करनी में फ़र्क है ना। ये चीजें सबने आप लोगों ने देखी हैं। और उधर जो मोटू किसी को नजर ही नहीं आ रहा था, चाहे वो विदाई के समय था, चाहे वो डोली विदा होके घर आई है ना, चाहे फिर वो जठेरों को पूजने गए हैं, वहां पर भी वो मोटू नजर नहीं आया। बात तो यहाँ पर ये आती है कि मोटू का नशा बहुत था, भाई नशा बहुत था। लेकिन अब जो है गुलाब सिंह को आप लोगों ने देख लिया, बकफेरे की रस्म से वो लोग आए हैं, है ना। केक कटिंग की जो है क्लिप वो शेयर करना भूल गई हम लोगों के साथ। कौन? झूठी। आप लोगों को पता है उसने ये भी बहुत बड़ा झूठ बोला है, क्योंकि मैंने अपने 2 दिन पहले की वीडियो में बोला है और थंबनेल पर नहीं लगाया, शायद मैंने वीडियो में बोला है कि घर गई, घर पहुंची जैसे ही ये चंपा कली, तो इसका जो है वेलकम किया गया फूलों के साथ, और गाना भी मैंने गुनगुनाया था जो कि मेरे टाइम पर गाया था मेरी ही खुद की बहनों ने, है ना। ये आपका इंतजार है। उसके बाद मैंने बोला कि केक कटिंग का जो है रस्म उन्होंने रस्म करी, जहाँ फिर वैसे उन्होंने एक सरप्राइज दिया इन लोगों को, है ना। ये सब हम लोगों ने एक वैसे प्रिक्चाइजेशन जो है वो करी थी, अपनी सोच के अकॉर्डिंग एक स्टोरी बना ली थी, है ना। ये कह लें कि हम लोगों ने तो बहुत अच्छा अच्छा बोला, हम लोगों ने तो वेलकम के लिए भी अच्छा ही बोला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो जी बातें कुछ और थी। लेकिन यहाँ पर अभी मैं आप लोगों के साथ एक क्लिप शेयर कर रही हूँ कि एक्चुअली में शिमला की जो लड़की है, और ये किसकी सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी की ही बहन है, मुझे अभी फिलहाल उनका नाम नहीं याद आ रहा है, आप लोगों को जरूर से याद आएगा। देखिए जी, अभी फिलहाल मैं उनकी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि शायद वो मेरे से डिलीट हो गई है, लेकिन मैं जल्दी ही शेयर जरूर से करूंगी। वो एक सेलिब्रिटी है, उनके 2 बच्चे भी हैं, वो शिमला से हैं, ठीक है जी। अभी रिसेंट उन्होंने डिलीवरी हुई है उनकी, कोई हफ्ता भर पहले की बात है ना। तो चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग रिचुअल्स के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए झूठ क्यों परोस रहे हो। हम लोग स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट डे से ही ये चीज़ जो है मैंने सब लोगों के साथ शेयर करी है, इसलिए तो हम लोगों ने इसका नाम झूठ ही रखा है। एक झूठ के पीछे जो है 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। जहाँ झूठी 2 महीने के लिए आई थी, तो झूठी तुम पहले कैसे जा सकती हो? क्या तुम्हें सच्ची में, या फिर हम लोगों को जो यकीन दिला रही हो कि तुम्हें मोटू पर शक है ना, यही बात है। अब जो है तुम्हें रिटायरमेंट की पार्टी पर फिर से आना पड़ेगा। केक कटिंग के लिए तुमने झूठ बोला। भैया, काम तुमने इतना कुछ नहीं करना था, सब लोगों ने काम संभाल रखा था। लेकिन वहीं पर मोटू के जो फादर साहब हैं उनकी भी तुमने इंसल्ट कर दी हलवाई अंकल के सामने, है ना। हलवाई अंकल कहते तूने मेरी वीडियो नहीं बनाई, फिर तूने दूसरे दिन वीडियो भी बनाई उनके लिए, है ना। मतलब ये सब चीज़ें। और यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया होगा, बिना नशा के जो है वो गुलाब सिंह भी अब नॉर्मल इंसान नज़र आ रहा है ना। भाई
एक चीज़ मुझे यहाँ पर कोई क्लियर करेगा, यहाँ पर कोई मुझे ये चीज़ बताएगा कमेंट सेक्शन में। भेड़ें आ जाती हैं उड़ उड़ आके कहीं से इधर उधर से लटकी पटकी सी, वो यहाँ पर आकर कमेंट में बताकर तो जाएं यहाँ पर कि गुलाब सिंह को उस दिन क्या हो गया था। ठीक है, कोई इतने शोर शराबे में कैसे सो सकता है, वो भी उस समय जब उसी की मतलब रिचुअल चल रहे हैं, है ना, उसी के लिए रिचुअल चल रहे हैं, उस समय गायन हो रहा है, बैंड बाजा बज रहा है ना। तो यहाँ पर तो अलग ही आलम था, आप लोगों ने देखा क्या बुरा हाल था उसका सोने के लिए, लेकिन सारी रात फिर भी रात जगा कर लिया उसने। भाई तू 1 घंटा वैसे सो ले, रेस्ट कर ले, तुम क्या सोशल मीडिया पर दिखा रहे हो, अब तुम कैसे नॉर्मल हो गए, अब तुम्हारे पिंक पिंक गाल कैसे ठीक हो गए। और वहां पर मोटू के लिए बताना चाहती हूँ, मोटू जो है अभी फिर टोपीबाज, वो मोटू सबके सामने आ गया जैसे ही नशा उतरा उसका, है ना। अब वो फिर नशे में टल्ली हो गया, की करिए करते हुए वो आ गया अपनी उसके साथ, जूठी के साथ। और मोटू ने टोपी सर से उतारनी नहीं है, जूठी ने दुपट्टा लेना नहीं है। इनके यहाँ के तो रिवाज ही कुछ अलग है, डिफरेंट है। मुझे तो लगता भाई औरतों ने सर ढकना नहीं है, आदमियों ने सर से टोपी उतारनी नहीं है ना। और वहां पर गंजों को भी लोग कंघी बेच जाते हैं, वो सिस्टम तो हो रखा है मोटू का, है ना। अब क्या ही बोले, अब इसके ठरे के आगे तो कुछ कह ही नहीं सकते। बाकी ये जरूर से कहेंगे, अब जो है फेरों के टाइम पर भी मोटू नजर नहीं आया था। भाई हमारे इतने पॉजिटिव जहाँ फिर हम लोगों के वो पॉइंट उठाए हुए जो बातें हैं उनको लेकर जो भेड़े हैं वो बड़ी ही मतलब तेज सी हो रही हैं, है ना। कोई बात नहीं, हम भेड़ों को लेके इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट करेंगी अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट लेकर एक शॉर्ट वीडियो मैं उन लोगों के लिए रेडी कर दूंगी, क्योंकि अपनी मालिकिन से नहीं पूछती, वो नहीं पता करती। जहाँ फिर मोटू जो है इस समय हाइड एंड सीक खेल रहा था जब, तो उसका मतलब यही है कि वो ही चेंज कर करके अपनी आईडी जो है वो, बहुत सारी आईडी मैंने सुना है बहुत सारी आईडियों के मालिक हैं वो, है ना। तो अपनी अलग अलग आईडी से वो टाटा बिरला जो है आकर हम लोगों को कमेंट्स करते हैं, है ना। ये वो बात है। अब किसी ने बोला यहाँ पर कि देखिए कि आप जो है किसी की फैमिली की पर्सनल बातें यहाँ पर कैसे शेयर कर सकते हो। भैया मैं उनके घर नहीं गई, मुझे नहीं पता किसी के यहाँ पर क्या हुआ, और मुझे कोई लेना देना भी नहीं किसी से, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने एपिसोड के थ्रू एग्जाम्पल किसी का भी हो सकता है, किसी एक का ही हो सकता है ना। तो उसमें क्या है कि हम लोग यहाँ पर आज की जनरेशन को जो है वो बिगड़ रही हैं, इन लोगों के एपिसोड देख देख के गुमराह कर रहे हैं वो लोगों को, ठीक है। तो सोशल मीडिया पर जो लोग हैं अपनी प्राइवेसी जो है वो सबको दिखाते हैं, तो हम लोगों का भी बात करने का बनता है ना। अब ये तो नहीं है सब लोग एक जैसी ही फिल्में बनाते रहेंगे, मार धाड़ वाली भी फिल्में बनती हैं, अब एनिमल भी बनी है, अब एनिमल देख देख के तुम भेड़ें भी आ रही हो यहाँ पर, है ना। तो वही बात है, तो फिर हमें तो वो चीज़ करनी है ना। अब सब लोग तो एनिमल फिल्म में वैसी तो नहीं बनाने लग जाएंगे। फिर वही बात आती है कि आप लोग अपने रिचुअल्स अच्छे से दिखाएं, है ना, अच्छे से दिखाएं जो चीज़ें इन्होंने हमारे साथ शेयर करी हैं। क्योंकि मैंने पहले बोला इनके हाथों में लड्डू है, दोनों हाथों में लड्डू है जी इनके, ठीक है। ये हिमाचली कल्चर को भी दिखाएंगे, ये अपना पंजाबी कल्चर को भी दिखाएंगे, है ना। और वहाँ पर जो है पुत्तर मुझे इस समय इन तीनों में से अच्छी लग रही है। बताओ अब क्या करोगी, अब भेड़ें क्या करेंगी। पुत्तन अच्छी लग रही है तो वो अच्छी लग रही है। अब थोड़ी सी बात यहाँ पर ये कर लेते हैं नन्नू पर भी, इसलिए मैंने पुत्तन जो है वर्ड यूज़ किया यहाँ पर। मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि नन्नू के यहाँ के बारे में बताएं, कौन कौन रिश्तेदार आए थे। तो मैंने वहाँ पर यही देखा, नन्नू के ताए चाचा, नन्नू के मामा लोगों ने वहाँ पर जाकर बहुत ही अच्छे से सारी शादी को निपटाया, और वापस आकर उसके मामा जी या ताया जी या चाचा जी जो कोई भी थे, उन्होंने आकर खुद आरती उतारी, मतलब कि मैन ने आरती उतारी थी पुत्तन और नन्नू की। और उनके यहाँ पर भी वही वाले रिचुअल थे जैसे गुलाब सिंह के, कि वो गेट से अंदर आ जाती हैं, उसके बाद मदर जो है उनकी करती हैं, पानी की वारफेर करती हैं। अच्छा जी, पर फिलहाल तो मैंने यही देखा है, शायद हिमाचल में ऐसा होता हो, तो मतलब सेम हो गया ना इन दोनों के घरों का। लेकिन नन्नू का ड्रेस कोड थोड़ा अलग था, है ना।
तो इसका ड्रेस कोड अलग था, इसने शेरवानी पहनी थी, लेकिन नन्नू ने जो पहना हुआ था वो मैंने ज़्यादातर यहाँ यूपी साइड में भी जो अग्निहोत्री हैं उनको भी मैंने देखा है, और जो लोग हैं पंजाब या हिमाचल की ओर से उनके भी मैंने यहाँ पर देखा है कि वो कैसे आगे से वो लाल रंग का दुपट्टा ले जाके वो पीछे से करके बांधते हैं। तो ऐसा हिमाचली कल्चर में भी मैंने देखा है, लेकिन इन्होंने तो सारा पंजाबी कल्चर को ही फॉलो किया हुआ था, है ना, गुलाब सिंह के। तो ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ पर ये चीज़ें भी थी कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी कि पंजाब में तो ऐसा होता है कि बहनों की झोली में उसी समय जब फेरे होते हैं तो सेहरा जो है वो उतार कर बहन की झोली में डाल दिया जाता है और शगुन वगैरह दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नन्नू ने भी सेहरा नहीं उतारा, वो भी सेहरा समेत ही अपने घर गया था ना, फिर वडेरों के आगे बैठ के माथा टेका था। वैसे ही सेम गुलाब सिंह ने भी किया, मतलब ये उनका वहाँ का कल्चर है। तो वही बात है ना कि हर घर का रिवाज कुछ तो डिफरेंट होता है ना दूसरे घर से, तो वो बात है। तो वो नॉर्मली आप दिखाएं, थोड़ा सा ज़्यादा दिखावा ये लोग कर जाते हैं, दिखावा कह दें या फिर झूठ। और इन सब में से झूठ कौन बोलता है? इन सब में से झूठी नंबर 1, 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 तो वही वाली झूठी है ना। और वहाँ पर अब मैं कहना चाहती हूँ, जीजा जी आप जो हो मोटू जीजा जी, आप मुझे ये बताइए, आपने पुत्तन को तो सारी स्क्रिप्ट याद करवा दी ही होगी, है ना। और वहाँ पर दोबारा से एक बार डीजे नाइट का प्रबंध करवाया गया था झूठी की ओर से, क्योंकि मोटू बिटिया कहती कि सारी की सारी पेटियां मैं खाली करके जाऊंगा। जो ऊपर इन्होंने अरेंजमेंट किया था, मैंने बताया था, सब लोग आदमी लोग ऊपर से ही नीचे आ रहे थे। वो इसलिए आ रहे थे ना क्योंकि पीने का प्रोग्राम ही ऊपर था, है ना। वही फिर पेटियां, मोटू कहता मैं तो पी के ही जाऊंगा भैया, सारी के सारी पेटियां खाली ही करके जाऊंगा। तो मदर इंडिया कहती कि सुन सुन झूठी, तू अपने इस मोटू को लेके निकल ले जितनी जल्दी हो सके, है ना। नहीं तो ये तो पी के मंजे पे ऐसा लौटता है भैया, पूछो नहीं, है ना। उसके बाद जितनी उल्टियां करता है वो सफाई करनी पड़ती है, बदबू बदबू करी हुई है। और ऐसी ही बदबू से आमना सामना कजन का भी हुआ। अच्छा, वहां पर उसकी फेस वैल्यू ना बन जाए जहाँ वाकई में वो मोटू की उल्टियां साफ करके आई थी, पूरा मुंह कवर करके, फेस कवर करके वो बेचारी पोछा लगा के आई थी। किस किस ने नहीं देखा? नहीं देखा तो जाइए और देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये बात हो गई। तो मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि मोटू की ओर से था एक सरप्राइज गिफ्ट प्रबंध, ठीक है। बहनों ने क्या मुंह दिखाई पर अपनी भाभी को दिया, किसी को नहीं पता, पता लग जाएगा आने वाले दिनों में। अगर ढीले ढाले से इतने धीरे धीरे से ये लोग एपिसोड रिलीज करेंगे तो उसमें पता लग ही जाएगा। अदरवाइज मेरे को लगता है कि यही गिफ्ट था मोटू और ये झूठी की ओर से कि देखिए हमने डीजे पार्टी अरेंज करी, उसके ऊपर डांस किया, लेकिन मोटू पास ही में तो है, गाड़ी से जाकर अपने घर वालों को तो ले आते। और वहाँ पर जेठानी, उसके बच्चे, उसके पति यानी कि मोटू के खुद के बड़े भाई साहब, जो कि बहुत प्राउड फील करते थे, ऐसा झूठी कहती थी कि मोटू ने करी है पीएचडी, वो प्रोफेसर साहब पर बहुत ही प्राउड फील करते थे। भैया क्या ही प्राउड फील करते हैं, खुद एंजॉय करते हैं और उसमें अपने बड़ों को बिल्कुल भी इन्होंने इनवाइट नहीं किया होता। अब जाते ना वहाँ से उनको लेकर आते, फिर हमें दिखाते कि कैसे उन्होंने भी एंजॉय किया। लेकिन मैंने तो इतना देखा भैया, झूठी ने शर्मिंदा किया। झूठी ने 15,000 रुपए का जड़ा रोला पाया ना, बार बार रोला पाया, तो उसमें जो है शर्मिंदा हुए हैं पापा जी। तो मोटू तुम्हारे 2 लाफे नहीं उन्होंने लगाए, नहीं तो तुम भी सीधे हो जाते। भी तुम्हारी जो है ये झूठी, इसकी इतनी हिम्मत ना होती कि सोशल मीडिया पर अपने फादर इन लॉ की इतनी इंसल्ट कर देती, है ना। क्या वो तुम्हारे 2 कपड़ों के लिए बैठे हुए थे? क्या उन्होंने इससे पहले कभी कपड़े नहीं पहने? या फिर वो अभी भी कोट पैंट में बेचारे घूम रहे हैं, है ना। भी हद होती है। और वहाँ पर झूठी मैडम, तुम्हें ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि पुत्तन की चॉइस भैया बहुत अच्छी है। पुत्तन की चॉइस इसलिए अच्छी है कि जब पुत्तन ने कहा कि मैचिंग में ईयरिंग तुम्हारे ये जाते हैं, तो मैडम ये कौन से ईयरिंग पहन रही थी? झुमकियाँ वो वाली पहन रही थी जो साड़ी के साथ मैच हो रही थी, है ना, वो पहन रही थी। और पुत्तन की इसने ऐसी पिक खींची है, पिक ली है, जिसमें पुत्तन लगता है ऐसे कह रही है सावधान विश्राम, है ना।
वो वाली ऐसी पिक वो खिंचवा रही थी, वो भी कम नहीं है। पुत्तन तुम तो सच्ची में क्या ही बोलूं, इनके घर में अभी तक जो सही तरीके से जो चल रही है, जिसको चलने नहीं देते, जिसको डंप बोलते हैं सब लोग, वो सिर्फ और सिर्फ पुत्तन है। लेकिन अभी जो चंपा आई है ना, आप लोगों ने देखा होगा 10 लोग डांस कर रहे हैं लेकिन स्टेप किसी को नहीं आ रहा। झूठी जो है वो तोते उड़ा रही है। और वहां पर आप लोग देख लीजिए, ये जो चंपा है, चंपा ने परफेक्ट डांस किया है, सारे स्टेप किए भाई, वाह वाह वाह। चंपा तुम छा गई, मेरी तरफ से मुंह दिखाई के लिए तुम्हें वाह वाह ही मिलेगी, बस तुम्हारी तारीफ कर दी मैंने। और पुत्तन से तुम बना के चलियो, क्योंकि पुत्तन तुम भी बना के चलियो, क्योंकि तुम लोग नेबर हो गए हो, ऊपर नीचे रहने वाले नेबर हो गए हो भाई। तूने क्या बनाया, साग, अच्छा एक कोली ऊपर भेज दे। तुमने क्या बनाया, कड़ी, अच्छा एक कोली नीचे भेज दे। बस वही वाले नेबर हो तुम लोग, है ना। अब बहुत ही संभाल के चलना और झूठी से दूरियां बनाकर चलना। अच्छा जी, झूठी ने एक ना हल्का सा जो पॉपकॉर्न कहते हैं ना, वो फटाका आता है ना, वो वाला छोड़ा है पटाखा। अच्छा, ये पॉपकॉर्न उसने कौन सा पटाखा छोड़ा है, उसने बोला कि ये जो झुमकियां, ये जो ईयर रिंग है ना, ये मेरी गायनी ने मुझे दिए। मेरे को तो गायनी भी वेली लगती है, जो अभी तक बच्चा पकड़े बैठी है, खड़ी है ना, उसके हाथ दर्द नहीं हुए, और वो तुम्हें आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो गिफ्ट में करने लग गई, है ना भैया। उससे भी डिस्काउंट ले ली और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में तुम। और जहां पर झूठी की फ्रेंड जो है वो दूसरी बार माँ बन गई है ना, उसके घर दूसरी बार बेबी ने जन्म ले लिया। अरे ये वही मम्मी है, ये वही वाली मम्मी बनी है जो कि मुंबई में रहती थी, ठीक है। अब जो है वो लखनऊ में शिफ्ट हो गई हैं। कोविड के दिनों में इन्होंने एक कोलैब किया था, वो फिर इनके यहाँ पर चाय पीने आई थी। बनाई तो खैर उसने अपने घर पर ही थी, लेकिन कोलैब किया था ना, ऐसे हम भी कोलैब कर रहे थे। अब झूठी, तुमने जो जो पॉपकॉर्न छोटा सा फुदकू सा फुदकाया है ना, तो वो जी अब उस पे हम लोग भी तुम्हें ना भूलने देंगे, ना हम खुद भूलेंगे। और मैं कहना चाहती हूँ अपने इस प्यारी सी वाईटी फैमिली को कि आप भी मुझे मत भूलने देना कि देखिए 3rd प्रेगनेंसी की स्टोरी इसकी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब वो स्टोरी को कामयाबी देते हैं, कितनी कामयाबी मिलती है ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन हमें तो यही था कि भाई झूठी अब शायद इनके साथ हनीमून ट्रिप पर भी चली जाए, है ना। तो लेकिन नहीं, वो फिर मना कर दिया गुलाब सिंह ने। गुलाब सिंह कहता भी मैं तेरा सामान भेज चुका हूँ, ठीक है, तुम्हारा अब यहाँ पर कुछ नहीं है, दाना पानी इतना ही था, अब तुम विदा होती नजर आओ। चंपा भी तो विदा होके आई है, तो तुम क्यों यहाँ पर रह रही हो, तुम भी निकलो अपने मोटू छोटू को लेकर जहाँ से, है ना। नहीं तो ये तो पियक्कड़ है पूरा, ये तो पी पी के टल्ली हुआ रहेगा। और वैसे मेरी इसने बहुत बदनामी कर दी है, मेरे को थोड़ा सा इसने पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करवा दिया कि वहां पे सेराबंदी पे सो गया, ठीक है। और वहां पर तुम लोगों ने मुझे ऐसी ऐसी सड़ी पखियों से हवा करी तो मुझे तो ऐसी भयंकर नींद आई, तो मेरे तो आंखें नहीं खुल रही थी एक्चुअली में, वो इसको वो वाली नींद आई। अच्छा एक और चीज, पुत्तन जब झूठी का जो क्लिप ले रही थी, अब मुझे हंसी आ रही है, तो आप लोग भी मिस करोगे कि डिम्पल दीदी आपने फेस वीडियो क्यों नहीं बनाई चलो कोई बात नहीं, कल आऊंगी मैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अंडर आर्म्स से वो क्लिप ले रही थी भाई। इतनी मुश्क, इतना मुश्क भरा तुम वो लोगी एपिसोड बनाओगी और नहाई फिर भी नहीं। ये लोग 2 दिन हो गए इनको, स्टिल 3 दिन, 7 तारीख की शादी थी, आज होगी 12 तारीख में, स्टिल 5 दिन हो गए नहीं नहाई हैं, ठीक है। शार नहीं लिया, क्योंकि जिस दिन ये शार लेंगे उस दिन इनके जो है बाल गीले होंगे इनके सर पर जो है, और शार लेते ही बाल्टी मग्गा से नहाते भी ये नजर आएंगी। और वहां पर तो मेरे को लगता है कि अब ये जो किसी चंपा जो है, चंपा को भी शार नहीं लेने देंगे, कहेंगे नहीं शार नहीं लेना, हम रोज रोज नहीं नहाते, ऐसे क्या होता है पानी की बचत कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर झूठी ने एक और झूठ बोला, कितनी गंदी है यार, छी। इसने अपनी साड़ी की फॉल दिखाते हुए बोला कि अरे ये गंदी हो गई है, नहीं 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 शायद इस पे फाउंडेशन लग गया। भैया तू पागल वागल है क्या, है। अगर पल्लू पे गिरता तो समझते ना कि फाउंडेशन जब तुम्हारे लग रहा था तो उस समय थोड़ा सी एक आध ड्रॉप गिर गई, लेकिन फॉल तो भैया तुम्हारी गंदी है, पैरों में थी, ठीक है। और वहां पर इतनी मुश्क भरी हुई साड़ी तुमने अपनी पहना दी पुत्तन को, और पुत्तन तुमने भी पहनने में भी हिचक नहीं करी जरा सी भी। अपनी बहन को तुम ताने देती हुई भी मैंने देखा नजर आई थी, तो वो भी मैं क्लिप शेयर करूंगी नए चैनल पर। नए चैनल पर ये वीडियो मैंने सारी तैयार कर दी है, बस मुझे पब्लिक करनी है, लेकिन वो अभी नहीं करूंगी, जल्दी बताऊंगी आपको जब पब्लिक करूंगी।